Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. सो हेलो एंड वेलकम टू द सीरीज। आज है सीरीज का नया वीडियो एंड ये वीडियो अभी तक मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वीडियो अभी तक किसी ने नहीं डाला होगा यूट्यूब पे, क्योंकि किसी के पास भी GPT-4 का एक्सेस फ्री में और अनलिमिटेड करंटली अभी तक तो किसी के पास नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरकीब जिसकी वजह से आप GPT-4 को विथ वेब एक्सेस आप फ्री में यूज कर पाओगे, कहीं कोई रेट लिमिट नहीं होगा एंड ऑब्वियसली ये रिवर्स इंजीनियर रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जारविस AGI के बारे में। ये मेरी GitHub रिपोजिटरी है जो कि मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो हमारे सीरीज को आज पहली बार देख रहे हैं। तो आपको कोई जरूरत नहीं है बाकी की वीडियोस देखने की। अगर आपको पाइथन आती है तो आप यहाँ से सीधे जाओ, यहाँ पे इसको कोड पे क्लिक करो, इसको क्लोन करो आराम से इस GitHub रिपो को एंड दैट्स इट। यहाँ पे एंजॉय करो आप। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप यहाँ पे GitHub रिपो को इसको स्टार जरूर कर देना। आपके एक स्टार से मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी देख सकते हो सिर्फ 10 स्टार हैं जो कि बहुत कम है अगर कंपैरिजन में देखोगे तो मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत कर दो और बस इसको एक स्टार दे दो, दैट्स इट। और कोई मेहनत नहीं है। मैं हर दिन अपडेट करते रहता हूँ। बस ध्यान रखना कि आज का जो लेटेस्ट सोर्स कोड है वो आज के दिन अपडेट नहीं होगा, एक दिन डिले पे अपडेट होता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा एक दिन पहले की वीडियो पूरी की पूरी अपडेट होते हुए दिखेंगी। तो यहाँ पे आपको एक पूरा अच्छा प्रोसेस मिल जाएगा जिसमें आपको जारविस AGI का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, आपको एक इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा जिसको वजह से आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड फाइनली आप पाइथन के main.py PyCop रन कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो कहीं पे भी, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आपकी मर्जी के ऊपर है। तो देखो कमिंग बैक टू अपने GPT-4 को, तो यहाँ पे देखो एक वेबसाइट है farfalle.dev, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है, मतलब ये एक वेबसाइट है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है 3 मॉडल्स का। सबसे पहला है GPT-3.5 टर्बो, दूसरा है पावरफुल आपका GPT-4o एंड तीसरा है ललामा 370B। तीनों फ्री है, तीनों अनलिमिटेड है, कहीं कोई रेट लिमिट नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको वेब सर्च का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप इससे कुछ भी क्वेरी पूछोगे ये एकदम फास्ट। एंड द बेस्ट पार्ट पता है क्या, ये एकदम परप्लेक्सिटी की तरह काम करता है, बाकी सर्च इंजन की तरह नहीं है कि थोड़ा सा ये टाइम लेता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इससे पूछता हूँ व्हाट्स GPT-4o एंड जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, ये रियल टाइम आउटपुट है। कितना ज्यादा फास्ट है, कितना ज्यादा मजेदार है आप देख ही सकते हो। साथ ही साथ इसमें 2 चीजें और है। पहला है एक सोर्स की कौन कौन सा लिंक्स, URLs, टाइटल्स, कंटेंट, ये सब चीजें यहाँ पे सोर्सेज में आती हैं। एंड फाइनली आपके कुछ इमेजेस हैं जो कि आप चाहो तो डाउनलोड करो, यूज करो, आपके मर्जी के ऊपर है, कंप्लीटली अपॉन यू। एंड द बेस्ट लास्ट पार्ट इज की द रिलेटेड, कि आप कौन सा क्वेरी आगे पूछ सकते हो फॉलो अप में, वो यहाँ पे आता है। तो इसी को हम लोग प्रॉपर्ली रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे इसमें कोई कुकीज नहीं है, इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री है, आपको लॉगिन वॉगिन करने का कोई जरूरत नहीं है, आप अनलिमिटेडली यूज कर सकते हो। देयर इज नो रेट लिमिट। कमिंग बैक टू द कोड पार्ट, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे होंगे फोल्डर जो कि हमने पहले से क्रिएट की हुई है। अगर आप पहली बार हो तो मैंने बताया था वहाँ GitHub रिपो पे जाओ, क्लोन कर लो डायरेक्टरी को। तो यहाँ पे आ जाना है आपको अपने ब्रेन वाले फोल्डर पे। ब्रेन में आपको मिलेगा AI में आपको मिलेगा टेक्स्ट में मिलेगा आपको यहाँ पे farfalle.py। आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा GitHub रिपोजिटरी एक दिन के बाद अपडेट होती है। तो यहाँ पे देखो हम लोग रिक्वेस्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, JSON इंपोर्ट करने वाले हैं, RE इंपोर्ट करने वाले हैं, टाइपिंग इंपोर्ट करने वाले हैं। मेरे को नहीं लगता इसमें से कुछ बताने की जरूरत है कि इंपोर्ट्स किस लिए होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने हर जगह आपको डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दिया हुआ है कि कहीं पे भी आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्लास ये फंक्शन क्या करता है, आप अच्छे से समझ पाओ। मैं बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। तो हम लोग ये बनाने वाले क्लास farfalle, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है कोई बोलना मत मेरे को, ठीक है। मेरे को यही farfalle इसका मेरे को प्रोनाउंसिएशन हो रहा है मेरे से, तो ठीक है। हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करने वाले हैं, हम लोग रिक्वेस्ट सेशन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि जब आप इस क्वेरी को मतलब एज अ थ्रेड वैल्यू रन करोगे, मतलब थ्रेड का मतलब होगा कि जब आप इसको एज अ कन्वर्सेशन रन करोगे, मैंने बताया था ना हिस्ट्री क्रिएट होती रहती है इसमें, तो अगर आप एज हिस्ट्री के साथ इसको रन करोगे तो सेशन की वजह से आपका आउटपुट जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें सेशन का यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद इसकी API URL जो है वो है onrenderkey.com पे चैट वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग हिट करेंगे एंड इससे जो भी अपना आउटपुट रिटर्न होगा उसको हम स्ट्रीम में एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड फाइनली कंप्लीट स्ट्रीम को हम लोग कॉन्कैट कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। तो देखो मैंने जनरेट नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें कन्वर्सेशन हिस्ट्री नाम का एक पैरामीटर है और मॉडल्स हैं और स्ट्रीम वैल्यू अपनी ट्रू या फॉल्स आप जैसा चाहो अपने ऊपर रख सकते हो। कन्वर्सेशन हिस्ट्री एक लिस्ट वैल्यू होती है। हम लोग अल्पाका डेटा सेट का यूज करने वाले हैं कि जिसमें रोल यूजर, रोल असिस्टेंट, रोल सिस्टम इस टाइप से डिफाइन होता है। इसी को अल्पाका डेटा सेट कहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द AI मॉडल्स जो है इसी को यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें डिक्शनरी पास करने वाले हैं, लिस्ट डिक्शनरी, और इसमें अवेलेबल मॉडल्स हैं एंड बस दैट्स इट। ये एक टपल रिटर्न करेगा जो कि मैं आगे बताऊंगा कैसे स्टार्ट करना है। तो ये देखो एक तरीका है कि आप जब अपना डिक्शनरी पास ऑन करोगे, लिस्ट डिक्शनरी मतलब, तो उसमें आपका सबसे पहला रहेगा यूजर मतलब हिस्ट्री रहेगा आपका, यूजर कंटेंट, उसके बाद असिस्टेंट कंटेंट, फिर यूजर कंटेंट, फिर असिस्टेंट कंटेंट एंड द लास्ट पार्ट वुड बी कि आप अपना यूजर कंटेंट जो एज अ क्वेरी पूछोगे तो उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड उसको क्वेरी पैरामीटर जो यहाँ पेलोड में आप देखोगे, एक है क्वेरी पैरामीटर एंड एक है कन्वर्सेशन हिस्ट्री पैरामीटर। तो हिस्ट्री में अपने बाकी की सारी चीजें चली जाएंगी एंड क्वेरी में अपनी जो है मतलब जो हमने क्वेश्चन पूछा है वो आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो देखो फाइनली कंटेंट और सोर्सेज हमने 2 यहाँ पे पार्ट रखे हुए हैं। कंटेंट अपना वही नॉर्मल एग्जाम्पल का रिस्पॉन्स होने वाला है एंड सोर्सेज होने वाले हैं अपने जो टाइटल्स वगैरह ये सब वगैरह, एंड उसके साथ साथ इमेजेस भी अपने सोर्सेज में आने वाले हैं। एंड ये तरीका है आपका स्ट्रीम वैल्यू को हिट करने का। हम लोग चंक साइज 1 रखेंगे, आपका जितना मन करे आप उतना रख सकते हो, जितना ज्यादा रखोगे उतना आपका स्ट्रीम जो स्लो काउंट करेगा। एंड उसके बाद ये तरीका है, फाइनली हम लोग प्रिंट कर देंगे। अब एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे यील्ड का यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब आपको नहीं पता यील्ड क्या होता है, तो मतलब
मतलब होता है कि जब आप रिस्पॉन्स स्ट्रीम करोगे तो एक तरह से आप वो फंक्शन को आप रियल टाइम में यूज कर सकते हो, मतलब ये आप वेट नहीं करना पड़ेगा, एक थ्रेड वैल्यू में आपकी रन होगी, उसी को यील्ड कहते हैं। अब मैं यील्ड का इसमें यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक मैंने कुछ उसका काम ढूंढा नहीं है, मतलब मैं उस पर भी वर्कआउट कर रहा हूँ कि कैसे अपना स्पीक फंक्शन जो है यील्ड पे काम करे ताकि वो रियल टाइम हो जाए। तो अभी तक हम लोग का मॉडल क्या करता है कि पहले पूरा का पूरा एआई रिस्पॉन्स निकालेगा, उसके बाद स्पीक को देगा। पर अगर हम उस रिस्पॉन्स को चंक साइज में तोड़ दें और उसके बाद हम लोग उसी रिस्पॉन्स को पार्ट बाय पार्ट अगर स्पीक फंक्शन से बोलवाएं तो बहुत ज्यादा स्पीड और फास्ट हो जाएगा। तो इस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट की जगह हम लोग यील्ड कर देंगे ताकि हम लोग उसको यूज कर सकें। तो हम लोग प्रिंट करने वाले एंड फाइनली अपना कंटेंट जो है वो हम रिटर्न कर देंगे अलॉन्ग विद द सोर्सेज। सोर्सेज एक डिक्शनरी वाली होने वाली है, आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस सोर्सेज का जो मतलब है कि आप जो डिक्शनरी हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ रिटर्न वैल्यू से, उसी को हम लोग कैसे उसमें से अपना रिजल्ट्स और उसमें से अपना इमेजेस जो है वो हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये तरीका है। फाइनली हम लोग रिजल्ट्स और इमेज जो है वो पास ऑन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करने वाले, सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है। मैंने बताया था रिक्वेस्ट सेशन का यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बनाई है। अब देखो इसी को कहते हैं कन्वर्सेशन हिस्ट्री। ये अल्पाका डेटा टाइप फॉर्मेट है कि आप पहले रोल में डिफाइन करते हो यूजर, फिर असिस्टेंट, यूजर असिस्टेंट, ऐसे अल्टरनेटिव मैनर में ये चलते रहता है। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। उसके बाद इसने मुझे रिस्पांस दिया कि फ्रांस है इसका, सॉरी पेरिस है इसका कैपिटल। एंड उसके बाद मैंने पूछा व्हाट इज द पॉपुलेशन। इसमें मैंने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि मेरे को फ्रांस का पॉपुलेशन जानना है, पर अपना एआई क्योंकि असिस्टेंट हम लोग हिस्ट्री में दे चुके हैं इसलिए अपना एआई जो समझ जाएगा। और ध्यान रखना ये आखिरी का जो पार्ट है अल्पाका डेटा सेट में आखिरी डिक्शनरी, ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी क्वेरी पैरामीटर को। ये अपनी कन्वर्सेशन हिस्ट्री में पास ऑन नहीं होगी, ये डिलीट हो जाएगी। एंड उसके बाद देखो अगर आपको स्ट्रीमिंग ऑफ रखना है तो आपको ये वाला रन करना है, अगर आपको स्ट्रीमिंग ऑन रखना है तो आप ये वाला रन कर सकते हो। ध्यान रखना सबसे पहले जो रिजल्ट्स हैं वो प्रिंट होंगे रेड में, इमेजेस हैं वो प्रिंट होंगे आपके सियान में, सियान एक ब्लू कलर होता है। एंड जो अपना नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो कि स्ट्रीम आउटपुट रहेगा वो आपका व्हाइट में प्रिंट होगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ध्यान रखना मैंने इसे पूछा नहीं है कि पॉपुलेशन मेरे को किस स्पेसिफिक कंट्री का चाहिए, पर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि मुझे फ्रांस या पेरिस किसका उसका कैपिटल डिटेक्ट करना है। तो आप इसको रन करके देखते हैं। मैंने GPT-4o मॉडल यूज किया है तो आप भी ये ध्यान देना। सो देखो अभी रिस्पॉन्स जो था ये रियल टाइम था, इसमें मैंने कोई भी यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, मतलब काफी ज्यादा फास्ट है। अगर आप ललामा यूज करोगे तो ऑब्वियसली और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। एंड एज यू नो GPT-4 काफी ज्यादा फास्ट है। तो मेरे को प्यारा सा सबसे पहले तो रिस्पॉन्स मिला है अपना डिटेल्स के बारे में कि सिटी ऑफ पेरिस वगैरह ये क्या है। एंड आप चाहो तो ये 1-3 जो है मतलब जो हमारे सोर्सेज से डिटेक्ट हो रहे हैं इसको साइटेशन कहते हैं। इसको आप RE मॉड्यूल की वजह से हटा भी सकते हो, तो वो आपके मर्जी के ऊपर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा। एंड इसके बाद आप और भी चाहो तो कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसने मेरे को पेरिस का बता दिया क्योंकि मैंने पूछा था कि कैपिटल क्या है फ्रांस का, तो ऑन दैट बेसिस इसने मुझे पेरिस का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बताया। अब उसके बाद देखो मेरे को साथ में टाइटल वगैरह, उसका URL वगैरह और कंटेंट वगैरह मिला। अब ये कितना है ये आप देख लेना, मेरे को अच्छे से उतना मैंने अभी इसका लेंथ वैल्यू नहीं निकाला। एंड फाइनली यहाँ पे जो है हम लोग इमेजेस जो है, आप इमेजेस भी देख सकते हो। जैसे मैं पहला इमेज पे आपको क्लिक करके बताता हूँ। सो यू वुड सी कि पहला इमेज मेरे को कुछ ग्राफ वैल्यू मिला है। सिमिलरली और भी 3-4 इमेजेस जो हैं वो भी कुछ इसी टॉपिक पर रहेंगी क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक आपका इमेज जनरेट होता है। मेरे को उम्मीद है कि काफी मजा आएगा आपको। GPT-4o का मैंने आपको फ्री में एक्सेस दे दिया है। एंड OpenAI तो अपने कंपनी जो है वो अपना रेट लिमिट लगाई हुई उस पर कि 10-12 मैसेज ही भेज सकते हो आप 3 घंटे के कुछ आर के कैप में, लेकिन मैंने आपको एक्सेस दिया है कि आप फ्री में अनलिमिटेड क्वेरी कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बस ध्यान देना यहाँ पे आपकी क्वेरी जो है वो ऑनलाइन भी रन होगी, तो इसलिए आपको रियल टाइम डेटा का भी एक्सेस जो है वो मिल सकता है क्या मिलेगा ही। एंड इसको अभी मैं मेन में लिंक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और भी खिचड़ी चल रही है। तो जैसे ही मेरे दिमाग में खिचड़ी जो चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी, मैं मेन में भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। आप वहाँ पे गिटहब रेपो चेकआउट करते रहना, वहाँ पे आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।